आज दुनी के किचन में बन रहा है भुना गोश्त। जितना मज़े का ये बनता है उतना ही इजी है इसको बनाना। तो चलें जी, चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे रेडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है जी भुना गोश्त। बहुत इजी है इसको बनाना, थोड़े से घर के मसालों से ही ये बहुत अच्छा रेडी होता है। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ 1 kg बीफ के साथ। मेरे पास ये बोनलेस बीफ है, आप इसको हड्डी वाले गोश्त से बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। साथ ही जी मुझे यहाँ पर 2 प्याज चाहिए और 2 ही टमाटर चाहिए। इनकी कटिंग जो है वो मैंने रफली कर ली है। 1 टेबलस्पून जी मुझे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए। मसालों में 1 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च का, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून जी हल्दी है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च का और 1 टेबलस्पून है जी गरम मसाला। ये मसाले जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं इनका, इसी से इसका फ्लेवर बनता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। आपको अगर साबुत ज़ीरा नहीं पसंद तो आप पाउडर का यूज़ कर लें। 2 छोटे टुकड़े मेरे पास यहाँ पर दालचीनी के हैं, ठीक है जी। साथ ही मुझे यहाँ पर 1 बड़ी इलायची चाहिए और 2 से 3 मेरे पास लौंग है, ठीक है जी। हाफ़ कप मुझे यहाँ पर ऑयल का चाहिए। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, छोटे वाला कप है वो भी हाफ़ है। और साथ ही जी मुझे यहाँ पर 3 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। अगर कड़वी ना हो तो आप और भी हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पर प्रेशर में। आप इसको देचकी में भी बनाएं, देचकी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ। प्रेशर में हम सबसे पहले जो हमारे पास गोश्त है वो ऐड करेंगे। पानी में इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी और प्रेशर में इसको दूँगी 15 मिनट के लिए। 1 कप यहाँ पर मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक का, टमाटर और प्याज़ों का भी अपना पानी होता है, तो उससे फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है जी। साथ ही अब मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी और जो हमारे पास स्पाइसेस थे, नमक मिर्च और हल्दी, ठीक है जी। इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करके मैं इसको प्रेशर दे दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा बहुत अच्छा टेंडर हो गया है। अब हमें इसका ये पानी ड्राई करना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होता है तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। गोश्त का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसको जो है अब हम लोग, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, 4 टेबलस्पून हमें यहाँ पर दही के चाहिए। दही ऐड करेंगे। दही के साथ हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तब तक दही के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि जो दही भी पानी छोड़ेगा वो ड्राई ना हो जाए। दही का पानी भी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मैंने आपको ऑयल दिखाया था, हाफ़ कप ऑयल का, और ऑयल के साथ भी हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। ऑयल के साथ भुनाई हमने अच्छे तरीके से कर ली है। देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास साबुत मसाले थे, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, ठीक है। इन्हीं से इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है जो हमें रेस्टोरेंट में मिलती है, ठीक है जी। अच्छे तरीके से भुनाई आपने करनी है। भुने गोश्त की जो टेस्ट है वो उसकी भुनाई से ही आता है। आप तब तक इसकी भुनाई करें जब तक कि इसका मसाला जो है वो नीचे ये लगना ना शुरू हो जाए, और साथ साथ आप इसको मुसलसल मिक्स करते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हम इसमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, क्योंकि ये हमें थोड़ी सी कच्ची हरी मिर्चें इसमें चाहिए होती हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे काली मिर्च और गरम मसाला। काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हल्की सी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन भुने गोश्त की ग्रेवी नहीं होती। ये आप देखें पैन में जिस तरीके से नीचे मसाला लग रहा है, इसी से इसका टेस्ट बनता है, ठीक है जी। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज जो है हमारा भुना गोश्त रेडी हो गया है। भुनाई करते वक्त आपने इसमें मुसलसल जो है वो चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी होने के करीब होता है तो ये बहुत जल्दी जो है वो लग रहा होता है, ठीक है जी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ।
तो जी बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़े का भुना गोश्त यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।